डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। इस मूवी को समझने के लिए इसका पहला पार्ट राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक चिंपैंजी जिसका नाम सीजर होता है, उस पर एक ड्रग ELS-112 टेस्ट की जाती है, जिससे उसकी जहानत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बाकी चिंपैंजीज़ को अपने साथ मिलाकर इंसानों के साथ एक जंग लड़ता है और जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। अब मूवी 10 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पे इन चिंपैंजीज ने अपनी एक सिविलाइजेशन बना ली होती है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि इस लड़ाई के दौरान एक ख़तरनाक वायरस जिसका नाम सिमियन फ्लू है फैल जाता है और बुरे तरीके से इंसानों को मुतासिर करता है, जिससे इंसानों की आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और सिर्फ 2 से 3% इंसान ही बच पाते हैं। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हज़ारों में से 3 या 4 लोग बच पाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वायरस की मदद से एप्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गई है। इन तमाम चिंपैंजीज के एडवांस होने का क्रेडिट सीजर को जाता है, जो इन सब का लीडर होता है। सीजर और उसकी सिविलाइजेशन के तमाम चिंपैंजीज मेयरवुड नामी एक जंगल में रहते हैं, जो कि सैन फ्रांसिस्को में होता है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि सीजर के 2 बच्चे ब्लू आइज और ऐश जंगल में खेल रहे होते हैं। इसी जंगल में शहर का पावर प्लांट भी होता है। मेलकम नामी एक इंसान उसी पावर प्लांट की तलाश में यहाँ पहुँचता है। मेलकम की टीम में एक क्रेवर नाम का इंसान भी होता है, जो कि ब्लू आइज और ऐश को देख लेता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। क्रेवर अपने पास से गन निकालता है और एप्स की जानिब कर देता है, जिसे देखकर ब्लू आइज और ऐश चिल्लाने लगते हैं। क्रेवर से गोली चल जाती है और ऐश को लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर सारे के सारे एप्स वहां पहुंच जाते हैं। मेलकम की टीम ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। मेलकम उनके बॉस सीजर को बताता है, हम किसी को नुकसान पहुंचाने यहाँ नहीं आए, इसलिए तुम हमें माफ़ कर दो। सीजर क्योंकि इंसानों को बहुत अच्छे से समझता होता है, वो इनकी बात मान जाता है और उन्हें कहता है कि फ़ौरन से इस जगह को छोड़। फिर ये पूरा ग्रुप सैन फ्रांसिस्को वापस आ जाता है। ये पूरा ग्रुप सैन फ्रांसिस्को के एक कम्युनिटी सेंटर में आ जाता है, जहाँ पर बचे कुचे इंसान रह रहे थे। इस जगह के करीब एक बहुत बड़ा टावर भी होता है। अब जंगल में एक कुबा नामी चिंपैंजी भी होता है, जो कि सेकंड इन कमांड कहलाता है, यानी कि सीजर के बाद वही इन सब एप्स को लीड करेगा। कुबा क्या करता है कि वो इन तमाम चिंपैंजीज को इंसानों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। कुबा चाहता है कि हमें इंसानों से जंग करनी चाहिए, वरना ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुबा की इंसानों से दुश्मनी की एक वजह ये भी होती है कि जब ये बहुत पहले लैब में मौजूद होते हैं तो इन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इंसानों की तरफ से। उन एक्सपेरिमेंट्स में कुबा पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, इसीलिए वो इंसानों को इस पूरी दुनिया से मिटाना चाहता है। कुबा के भड़काने से ये होता है कि बहुत सारे एप्स जो हैं वो कम्युनिटी सेंटर के बाहर आ जाते हैं और इंसानों को घेर लेते हैं। ये देखकर मेलकम फिर आता है और वो इन एप्स को समझाने लगता है। अब हम देखते हैं कि सीजर उनको धमकाता है कि अगर इन्होंने दोबारा हमारी टेरिटरी में पाँव रखने की कोशिश की तो इनको दोबारा से चांस नहीं दिया जाएगा और इनको मार डाला जाएगा, जिससे इंसानों के दरमियान और एप्स के दरमियान जंग होने का भी खतरा है। इंसानों को धमकी देने के बाद सीजर और उसके तमाम एप्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुबा को इंसानों पर बहुत ही गुस्सा होता है और वो वहीं पर मौजूद रहता है। अब इन इंसानों के पास बिजली नहीं होती, क्योंकि जो पावर प्लांट है वो उसी जंगल में मौजूद होता है जहाँ पे ये एप्स रहा करते हैं। उसी पावर प्लांट को ठीक करने के लिए मेलकम डिसाइड करता है और अपने एक साथी ड्राइफस से इसके बारे में सलाह करता है और कहता है कि वो कुछ आदमी लेकर उस जंगल में यानी कि एप्स की टेरिटरी में जाएगा और उस पावर प्लांट को ठीक करेगा। वो कहता है कि मैं सीजर को जाकर समझाऊंगा कि मुझे सिर्फ पावर प्लांट को ठीक करना है ताकि कम्युनिटी सेंटर में लाइट दोबारा से आ सके, और मुझे उम्मीद है कि सीजर मेरी बात मान जाएगा। अब मेलकम अपनी टीम के साथ एप्स की टेरिटरी में जाता है और जाकर सीजर से मिलता है और वो सीजर को अपनी सारी बात समझाता है। सीजर उसकी सारी बात सुनकर मान जाता है और उनमें से कुछ लोगों को हाइड्रो पावर प्लांट पर काम करने की परमिशन दे देता है। लेकिन सीजर की एक शर्त ये होती है कि जितने भी इंसान यहाँ पर आएंगे वो अपने तमाम के तमाम हथियार एप्स को सरेंडर कर देंगे। सारे के सारे हथियार एप्स के हवाले कर दिए जाएंगे। अब मेलकम ये शर्त मान लेता है और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मेलकम की फैमिली भी उसके साथ होती है। कुछ दिन तक ये काम चलता रहता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि मेलकम की फैमिली और एप्स के दौरान बहुत अच्छे तल्लुकात बन जाते हैं, यानी कि उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि सीजर को कैरवर के पास एक गन मिलती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। तमाम इंसानों को कहता है कि वो उनकी टेरिटरी को लीव कर दें। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि सीजर की वाइफ कॉर्नेलिया बहुत ज़्यादा बीमार होती है और मेलकम की वाइफ उसे दवाई देती है और हम देखते हैं कि सीजर की वाइफ बच जाती है। अब इस वजह से सीजर जो है मेलकम को एक मौका और देते हैं, यानी कि एक दिन की मोहलत। अब हम देखते हैं कि ड्राइफस जो कि इंसानों में मौजूद होते हैं, उन्हें ये खतरा होता है कि कहीं ये एप्स इंसानों पर हमला ना कर। अगर देखा जाए तो ड्राइफस और कुबा एक जैसा ही सोचते हैं। कुबा इंसानों के खिलाफ सोचते हैं, जबकि
ड्राइफस एप्स के खिलाफ सोचते हैं। ड्राइफस अपने तमाम साथियों को कहता है कि वो अपने हथियार तैयार रखें, और जब उसके साथी आर्टली से हथियार निकाल रहे होते हैं तो कूबा उन्हें देख लेता है। कूबा उन पर बहुत गुस्सा होता है और सारी सिचुएशन अपने बॉस यानी कि सीजर को जाकर बताता है, लेकिन सीजर पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि सीजर उल्टा कूबा पर चलाता है। कूबा ये चीज़ देख लेता है कि सीजर कभी भी इंसानों के खिलाफ नहीं बोलता। सीजर इंसानों की मदद करना चाहता है, जबकि कूबा इन बातों से बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीजर कूबा को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे कि वो ज़ख्मी हो जाता है। अब कूबा ज़ख्मी हालत में वापस जाता है और आर्टली में वापस आता है और इंसानों से हथियार छीनकर बहुत सारे इंसानों को मारना शुरू कर देता है और हथियार लेकर वापस जंगल में आ जाता है। कूबा सबसे पहले आकर कार्वर को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरेटर रिपेयर हो जाता है और शहर में लाइट वापस दोबारा बहाल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इंसान और एप्स बहुत खुश थे और इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कूबा आग लगा देता है और कूबा छुपके से सीजर को गोली मारता है और ये समझा जाता है कि शायद इंसानों ने सीजर पर अटैक किया, जबकि सीजर को ये पता नहीं होता कि कूबा ने ही उस पर अटैक किया है। फिर हम देखते हैं कि कूबा तमाम एप्स को इंसानों के खिलाफ भड़काता है और तमाम एप्स का लीडर खुद को डिक्लेयर कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए मैल्कम और उसकी टीम वहां से भाग जाती। अब तमाम एप्स कूबा के अंडर आर्टली में जाते हैं और बचे कुचे इंसानों को मारने के लिए कॉलोनी की तरफ आते हैं। कुछ इंसानों को बंदी बनाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्राइफस और उसके कुछ साथी अंडरग्राउंड छुप जाते हैं और ऐश वहीं पर मर जाता है। कूबा क्या कहता है कि जो भी एप्स सीजर के साथ लॉयल होते हैं उन तमाम को बंदी बना लेता है। जंगल से भागते वक्त मैल्कम और उसकी वाइफ को सीजर नजर आता है, जो कि बहुत ही जख्मी हालत में होता है। मैल्कम और उसकी वाइफ सीजर को उठाते हैं और अपने घर सैन फ्रांसिस्को में ले आते हैं। जब उसको होश आता है तो वो मैल्कम के सामने कन्फेस करता है उस पर गोली कूबा ने ही चलाई थी। सीजर को पता चल जाता है कि उस पर गोली किसी इंसान ने नहीं चलाई थी। अब यहाँ से एक चीज़ जो कि सामने आती है वो ये कि ना सिर्फ इंसान करप्ट होते हैं, बल्कि कुछ सीजर भी बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, जैसे कि कूबा। अब मैल्कम दोबारा जंगल में आता है और वहाँ से मेडिसिन बॉक्स उठाता है। अब ब्लू आइज जो कि सीजर का बेटा है उसको देख लेता है। ब्लू आइज उसको मारने ही वाला होता है कि मैल्कम उसको बताता है। मैल्कम ब्लू आइज को बताता है कि उसके पिता अभी तक जिंदा हैं और ब्लू आइज मैल्कम के साथ आता है और अपने पिता को मिलता है। घर में आने के बाद ब्लू आइज और सीजर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब ब्लू आइज सीजर से कूबा का प्लान शेयर करता है कि वो क्या करने वाला है। फिर सीजर के कहने पर ही ब्लू आइज टावर के पास आता है और सभी बंदी बनाए हुए इंसानों और एप्स को छुड़वा लेता है। अब मैल्कम एप्स को लेकर टावर के अंदर आता है, जहां पर उसकी मुलाकात ड्राइफस से होती है। जब मैल्कम एप्स को लेकर टावर में आता है तो उसकी मुलाकात ड्राइफस से होती है, जो कि उसको बताता है कि अब क्योंकि लाइट आ चुकी है और उसका रेडियो ट्रांसमीटर भी चालू हो चुका है, लिहाजा अब वो अपनी आर्मी को ऑर्डर करता है कि वो यहाँ पर आ जाए। ड्राइफस चाहता है कि एप्स के साथ लड़ाई की जाए और उनको मारा जाए। इसी को देखते हुए टावर्स के ऊपर उसने बहुत सारी लाइट्स लगाई थी, जो कि दरअसल बम्स थे, ताकि जब उनकी एप्स के साथ लड़ाई हो तो वो बम्स फट जाएं और तमाम के तमाम एप्स मर जाएं। ये देखकर मैल्कम और सारे लोग टावर से नीचे भागने लगते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ड्राइफस के हाथ में एक डेटोनेटर भी होता है। टावर की दूसरी साइड पर तमाम एप्स होते हैं, जहां पर सीजर आता है और वो आकर कूबा से बहुत ज्यादा लड़ाई करता है। अब ड्राइफस बम को एक्टिवेट करता है, जिससे टावर का एक हिस्सा उड़ जाता है। बहुत सारे एप्स टावर के नीचे आकर मर जाते हैं। कूबा और सीजर तो बच जाते हैं, लेकिन कूबा अभी भी गुस्सा होता है। एप्स को इंसानों ने मारा है और उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। कूबा गुस्से में आकर अपने ही एप्स के ऊपर हमला करने लगता है और उन्हें मारने लगता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि कूबा टावर से लटक रहा होता है। सीजर कूबा को नीचे धकेल देता है, जिसके बाद कूबा मर जाता है। अब मैल्कम और सीजर आपस में मिलते हैं और सीजर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। ये भी देखते हैं कि मैल्कम सीजर को वार्न करता है कि थोड़ी ही देर में आर्मी यहाँ आने वाली। सीजर कहता है कि सभी इंसान यही चाहते हैं कि एप्स के ऊपर हमला किया जाए और उन्हें मार दिया जाए, भले ही एप्स ऐसा नहीं चाहते और वो कभी भी इंसानों के साथ जंग लड़ना नहीं चाहते। सीजर मैल्कम को कन्विंस करता है कि उसे अपनी फैमिली लेकर यहाँ से दूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली। फिर हम देखते हैं कि सीजर और मैल्कम एक दूसरे को गले लगाते हैं। मैल्कम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीजर बाहर आता है तो तमाम एप्स उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बहुत ही जल्द ह्यूमन आर्मी यहाँ पर आने वाली है उनके साथ जंग करने के लिए, और इस जंग में उन्हें एक लीडर चाहिए था जिसका नाम था सीजर। अब इंसानों और एप्स के दरमियान एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है, लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।